गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाइला ग्लोबोसा। ये फाइलम मॉलस्का का है और ये सेक्शन ए तुम्हारा ख़त्म हो गया है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट और हैबिटेट। ये फ्रेश वाटर एनिमल है और एम्फीबियसम यानी कि जल में भी पाया जाता है और थल ज़मीन पर भी होता है। इसका जो मुख्य भोजन है वो पिस्टिया आदि जैसे रसीले जो पौधे हैं वो होते हैं, जिनको ये अपने रेडुलर टीथ द्वारा काटकर खाता है। अब आता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे शेल यानी कि बाहर का जो कवच है इसका। पाइला में इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, इसमें शेल के रूप में एक्सो स्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक केंद्रीय अक्ष या कॉल्यूमेला होता है जिसके चारों ओर वर्ल्स यानी कि चक्र पाए जाते हैं, किंतु इन जो चक्र का जो स्तर है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण ये कॉनिकल स्पायर की तरह दिखाई देता है। इसमें लगभग 6.5 चक्र होते हैं। सबसे छोटा और पुराना चक्र शेल के शिखर पर स्थित होता है। ये देखिए, ये शेल के शिखर पर है सबसे छोटा और पुराना, जिसको हम कहते हैं अपेक्स ऑफ शेल। इसके बाद जो है जो चक्र का आकार है वो बढ़ता चला जाता है। सबसे बड़ा जो चक्र है वो होता है बॉडी वर्ल चक्र, और बॉडी वर्ल से जो पहले वाला चक्र होता है वो कहलाता है पेनल्टीमेट चक्र। बॉडी वर्ल्ड और पेनल्टीमेट वर्ल्ड, इन दोनों में ही शरीर का अधिकांश भाग स्थित होता है। बॉडी वर्ल्ड को छोड़कर शेष जितने भी चक्र हैं उन सबको स्पायर कहा जाता है। इसका जो कवच है वो यूनिवॉल्व होता है, एक कोष्ठी, यानी कि ये जो चक्र हैं इनके बीच में सेप्टम नहीं होता, किंतु इनमें बाहर की तरफ अलग अलग लाइंस के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है जिनकी ये जो चक्र हैं ये अलग अलग हैं, जिनको हम कहते हैं सूचर्स। ये है सूचर्स। अब इसके बाद बॉडी वर्ल्ड जो है वो माउथ के द्वारा बाहर खुलता है, जो कि अधर सतह पर स्थित होता है। इसका जो चिकना और सतत किनारा है उसको हम कहते हैं पेरिस्टोम। बाहरी किनारा कहलाता है आउटर लिप और अंदर वाला किनारा कहलाता है इनर लिप या कॉल्यूमेलर लिप। कॉल्यूमेला जो है एक खोखली ऐंठनदार एक छड़ के समान होता है, यानी कि जो केंद्रीय अक्ष है वो ऐंठनदार और छड़ के समान होता है, और एक सक्रिय छिद्र जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकस यानी कि नाभि के द्वारा बाहर खुलता है। अम्बिलिकस जो है वो शिखर के विपरीत सिरे पर कॉल्यूमेलर लिप के निकट ही स्थित होता है। कवच की जो सतह है उस पर असंख्य लाइंस ऑफ ग्रोथ नज़र आती है। अब हम लेते हैं ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम क्या है? जब जीव कवच के अंदर होता है तो जो इसका मुख है कवच का वो फुट की ऊपरी सतह से जुड़ी एक प्लेट नुमा रचना ओपर्क्यूलम के द्वारा कसकर बंद कर लिया जाता है, और इसका जो निर्माण है वो फुट में उपस्थित ग्लैंड्यूलर सेल्स के द्वारा होता है। इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ ग्रोथ, जिनको हम कहते हैं सकेंद्रित वृद्धि रेखाएं, लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। अंदर की सतह का जो भाग है वो बॉस कहलाता है। इसी एरिया से ओपर्क्यूलर मसल्स जुड़ी रहती है। बॉस के चारों ओर शैलो ग्रूव पाई जाती है। अब हम लेते हैं बॉडी। बॉडी में जो बॉडी है वो पाइला के शरीर में हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल 4 भाग इसमें स्पष्ट होते हैं। जो सिर और फुट है वो मिलकर हेड,
फुट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिर भाग में 2 टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स 1 और फर्स्ट टेंटिकल और सेकंड टेंटिकल। इसके अलावा एक जोड़ी नेत्र होते हैं और एक लेबियल पैल्प होते हैं। जो प्रथम टेंटिकल है वो लेबियल पैल्प जो कि संकुचनशील होते हैं। सेकंड पेयर टेंटिकल लंबे बेलनाकार मांसल होते हैं और जो मुख है वो दोनों टेंटिकल्स के मध्य अधर तल पर स्थित होता है। अब हम लेते हैं फुट। फुट जो है वो एक बड़ा मांसपेशीय अधर भाग है। फुट ये पूरा जब फैलता है तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार हो जाती है। इसकी निचली सतह चौड़ी होती है, चपटी और चिकनी होती है, जिसके द्वारा इसमें गति होती है। फुट के जो पिछले सिरे के ऊपर की सतह पर ओपर्क्युलम जुड़ा रहता है। ये फुट जो है इसमें अत्यंत कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारी पीडल ग्लैंड सेल्स होती हैं और विसरल मास में जो है शरीर के सभी अंग पाए जाते हैं। अब लेते हैं मेंटल। जो विसरल मास की जो त्वचा है वो एक पतला कोमल आवरण बनाती है, जिसे हम कहते हैं मेंटल। सिर के दाएं बाएं दोनों ओर फुट के ऊपर मेंटल अत्यंत संकुचनशील और मांसल प्रवर्ध बनाता है, जिन्हें न्यूकल लोब्स कहते हैं, तथा स्यूडोपोडिया। न्यूकल लोब्स और स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। ये देखिए राइट न्यूकल लोब और लेफ्ट न्यूकल लोब्स। अब आते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल डोर्सल लार्जर भाग में एक गुहा को घेरे रहता है, यानी कि पृष्ठ पार्श्व भाग में गुहा को घेरे रहता है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के फर्श पर राइट न्यूकल लोब से एक उभार होता है, जिसे एपिटीनिया कहते हैं। ये जो रचना है ये जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब आपको दिखाई देगी। और यह जो एपिटीनिया है ये मेंटल कैविटी को 2 भागों में बांट देता है, एक तो ब्रेंकियल चैम्बर, एक पल्मोनरी चैम्बर। और ये दोनों चैम्बर क्रमशः जलीय और वायवीय श्वसन में काम आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये जल में भी पाया जाता है और थल में भी पाया